नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छैलवर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कुछ ही दिन पहले ही सर जो राज्यसभा सांसद श्री प्रफुल्ल जी पटेल, इनके मुंबई जो बंगले पे छापा पड़ा हुआ है। इससे पहले भी पालक मंत्री रह चुके अनिल देशमुख, इनके घर पे भी जो छापा पड़ा, जो कार्रवाई हुई है, क्या बोलेंगे ईडी की जो कार्रवाई हो रही है? महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के दो उस समय के मंत्री अंदर है अभी भी। छगन भुजबल कई सालों तक जेल में रह के आए हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको। प्रफुल्ल भाई हमारे गोंदिया के हैं, लेकिन जो हुआ है मुंबई में सही हुआ है कि गलत हुआ है, ये कार्रवाई से निश्चित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी। आने वाले नगर परिषद चुनाव है और भी जो चुनाव आएंगे, महाराष्ट्र में तो नहीं मालूम ज़्यादा कितनी होगी, ये गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, कुछ ही दिन पहले ओबीसी आरक्षण भी जाहिर हुआ है। इसका जो परिणाम जो मिलने वाला है, कैसा रहेगा नगर पालिका चुनाव में? सत्ता के भूखे वोटों के लुटेरे नए नए उपक्रम तैयार कर रहे हैं। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी एक जो पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की स्थापना किए थे, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार समाजों का वर्णन हमने पढ़ा। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, ये वैश्य का इन्होंने खंड खंड कर दिया। वैश्य में से इन्होंने सिख जाति बना दिया, जैन धर्म बना दिया, मराठा बना दिया, जाट बना दिया, और ठाकुर, यानी किस्म किस्म की जातियाँ इन्होंने बना दिया। अब नई जाति पैदा की है इन्होंने वोटों के चक्कर में, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कोई मतलब ही नहीं इसका। अब क्या होने वाला है चुनाव में, जैसे ओबीसी के लिए मान लो 50 में से 20 सीटें आरक्षित कर दिया, तो ओबीसी चुनाव वहाँ से लड़ेगा। लेकिन जहाँ जनरल की सीटें हैं, मान लो 10-15 बची हुई, जनरल में भी ओबीसी घुस जाएगा। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ नगर परिषद में। कुल मिला के सामान्य जनता के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, सामान्य जनता का अपमान है, और सामान्य जनता में से ही जातियाँ निकाल रहे हैं, यानी सामान्य जनता को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाली नगर पालिका चुनाव में सामान्य जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए। अगर सामान्य जनता जहाँ से चुनाव लड़ती है वहाँ दूसरे लोग आगे घुसते हैं, ओबीसी वाले या दूसरे लोग जिनके लिए आरक्षित सीटें हैं ओबीसी की, वो सामान्य में आते हैं, तो जनता ने उन्हें सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मेरा ऐसा मानना है। नगर पालिका चुनाव कुछ ही दिनों के बाद में होने वाले हैं, तो लेकिन नगर की जो समस्या है वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। बारिश आते हुए जो रास्ते की जो हालत है, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? जो अभी तक जो नहीं हुआ है वो क्या इन भविष्य में हो पाएगा? गोंदिया नगर परिषद नरक पालिका परिषद बनी हुई है। यहाँ पे जितने भी अभी अध्यक्ष भी आए, वार्ड मेंबर भी आए, सीओ भी है, सब अपना परसेंटेज का काम करते हैं। नगर की देखभाल कुछ नहीं करते हैं, ठेकेदारों से मिलीभगत रहती है। रोड बनाते हैं, 6-8 महीना चलता है, फूट जाता है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, नालियों में पानी निकासी नहीं है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। कुल मिला के कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ नगर पालिका का ध्यान पूरा भक्षण कर रहे हैं। ये नगर का भक्षण कर रहे हैं, सबका परसेंटेज बंधा हुआ है, सब माला माल हो गए नगर परिषद के माध्यम से। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है गोंदिया में देखा मैंने कि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, या शहर के भी लेडीजें रहती हैं, किसी को पेशाब घर जाना है, बाथरूम जाना है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। मेरा ऐसा विचार है कि नगर पालिका को और यहाँ के विधायक को अपने कोटे से या नगर परिषद कोटे से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य ऐसे 5 भागों में सुलभ शौचालय बनाना चाहिए और निजी ठेकेदारों को देना चाहिए उसका संचालन, ताकि रख रखाव साफ सफाई हो सके, और उस पर नगर पालिका टैक्स वसूल कर सकती है। और महाराष्ट्र सरकार जीएसटी भी वसूल कर सकती है, कोई तकलीफ ही नहीं, लेने में लोग देंगे, लेकिन सुविधा तो देना चाहिए। बहुत परेशान है गोंदिया में लोग, गोंदिया हो चाहे छोटे शहर जहाँ भी हो। मैं भी कुछ दिन पहले नागपुर गया था, 6-8 महीने पहले। नागपुर में मुझे वॉशरूम जाना था, मैं परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर एक होटल के अंदर घुस गया था बाथरूम करने। यानी कुल मिला के कहीं भी कोई ध्यान नहीं है, सब लूट खसोट कर रहे हैं। अपने आप को नगर सेवक बोलते हैं, लेकिन वो नगर का भक्षण कर रहे हैं। सबको सुधर जाना चाहिए, नहीं तो जनता। पश्चिम बंगाल में जो हो चुका 21 करोड़ का जो घोटाला हो चुका है, जो जग भर प्रसिद्ध हो रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में आप? भाई, एक मंत्री के घर से 21 करोड़ रुपया उसके सहयोगी के यहाँ से, और सोना चांदी ये वो कोई बड़ी बात नहीं है।
ऑफिसरों के यहाँ से 500-500 करोड़ निकल रहा है भैया, निकलेगा, क्योंकि सुधर ही नहीं सकते, सबको पैसा प्यारा है। मेरा ऐसा मानना है कि देश में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों में मंत्री हैं, जितने भी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, सबका राष्ट्र हित में एक बार नार्को टेस्ट हो जाए, सच का सामना हो जावे, तो इतना पैसा मिलेगा कि देश माला माल हो जाएगा। कहीं किसी को इतना रूप मिलेगा काला धन की रोजगार के अवसर प्रदान होंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। काला धन जो है हर मंत्री के पास मिलेगा, पूर्व मंत्री के पास मिलेगा, पार्टियों के अध्यक्ष के पास मिलेगा, बहुत मिलेगा पैसा यहाँ पे, बहुत रुपया, कोई कमी नहीं है देश में। श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बेस पे आप क्या कहेंगे? आपकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उनके अनदेखा हो रहा है, वो अनदेखा कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं खा सकते, न अपने भाइयों को कुछ दे रहे हैं, न माँ को दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देश की 140 करोड़ जनता के पॉकेट की भिन्न भिन्न माध्यमों से खिंचाई करके अदानी और अंबानी के घर की सिंचाई कर रहे हैं। अंबानी अदानी फल फूल रहे हैं और देश की जनता लाचार होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता की देखरेख करना चाहिए। अंबानी अदानी का घर नहीं बनना चाहिए। वो उद्योगपति जरूर है, लेकिन जनता को भी देखना चाहिए। जनता पे भारी टैक्स करके उनको पैसा भरते जा रहे हैं और वो माला माल हो रहे हैं, जनता गरीब होते जा रही है। किसी के घर में खाने वाला नहीं है, किसी के यहाँ खाने को नहीं है। ये समस्या, ये खाई जो है, ये खाई को पाटने का काम सरकार ने करना चाहिए। सर, आपको ये नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की वजह से देश गरीबी की ओर जा रहा है तथा महंगाई और बढ़ रही है? भ्रष्टाचार, जो काला धन बोलते हैं, वो वापस लाने में केंद्र सरकार नाकाम है। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन गए ना। हम भी खुद भ्रष्टाचार करवाते हैं भैया। कोई भी ऑफिस में जाते हैं, काम नहीं होता तो उसको पैसा देते हैं, भैया हमारा काम पहले कर दो। भ्रष्टाचार तो अपन खुद कराते हैं। अगर हर आदमी सुधर जाए कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो अपन अपना करो सुधार, तभी होगा समाज सुधार। तो भ्रष्टाचार आदमी खुद करवाता है, वो लोग करते हैं। ऑफिसरों की गलती नहीं है इसमें, अपन खुद करवाते हैं। अपने को कड़क होना चाहिए। काम नहीं करे तो उनसे अपना पूछना चाहिए, भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनकी रिपोर्ट करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर। अपन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, अब मजबूरी है, अपन भी अपन देते हैं ना भैया भ्रष्टाचार को बढ़ावा, क्या करेंगे। तो देश में जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे, इसका नियंत्रण जो है केंद्र सरकार किस माध्यम से कर सकती है? जनसंख्या देश में विकराल रूप धारण किए हुए हैं, विस्फोटक स्थिति में आ गई है। और जैसा मैंने टीवी में देखा था 3-4 दिन पहले, 2024 में इसकी जनसंख्या 150 करोड़ पार हो जाएगी। यानी चाइना से आगे बढ़ जाएगा भारत जनसंख्या के मामले में। मेरा ऐसा मानना है, इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाई और राष्ट्रभक्त नेताओं को जेल में ठूस दिया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री देश में आपातकाल लगावे और जो CAA NRC के विरोधी है, जो रुकावट पैदा करते हैं, इनको राष्ट्र हित में देश को बचाने के लिए इनको जेल में ठूस देवे और जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा पूरा कड़काई से लावे कि पूरे देश की जनसंख्या में सुधार आवे। और दो बच्चों के बाद में जो भी अगर ऐसा होता है तो उसका जबरन नसबंदी करो। क्योंकि 1975 में मैंने देखा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरन नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। वैसा बहुत ज़रूरी है, देश में नसबंदी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश की जनसंख्या अगर ऐसे बढ़ती रहेगी तो साधन तो सीमित हैं। साधन कहाँ से आएंगे? अभी मान लो भारत का क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल तो 1 लाख किलोमीटर रहेगा, चाहे जनसंख्या 25 करोड़ हो, चाहे 250 करोड़ हो। अभी तुम्हारे अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से डबल से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ 31 करोड़ की आबादी है और यहाँ आधा क्षेत्रफल है तो 135-40 करोड़ की आबादी है। ये सब ध्यान देना चाहिए, खुद आदमी को ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या नहीं बढ़े, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल तो 2 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, लोग 10-10 बच्चे कैसे पैदा करते हैं। ये आदमी को खुद को भी सोचना चाहिए, और नहीं सोचे तो सरकार को कड़काई से लागू करना चाहिए इन नियम। जैसे व्यापारी को नरमाई होना चाहिए, वैसा सरकार को कड़काई होना चाहिए। जब तक सरकार कड़क नहीं होगी जनसंख्या नियंत्रण कानून में, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। सरकार सब्सिडी देते रहेगी, सरकार फोकट में देते रहेंगी, लोग फोकट में खाते रहेंगे, बच्चे पैदा करते रहेंगे और देश की समस्या विकराल रूप धारण करते जाएगी। जनसंख्या जब तक नहीं कम होगी देश सुधर नहीं सकता, देश की परेशानियां दूर नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। तो नगर पालिका चुनाव जैसे ही पास आ रहे हैं, जो पार्षद लोग छुपे थे सालों साल, उनके काम नहीं हो रहे थे, वो आज दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोलेंगे उनके बारे में? भाई सभी जगह जचाव प्रोग्राम चल रहा है,
और नगर पार्षद ही क्यों काम करेगा भाई? 25 से 30 लाख रुपया कम से कम चुनाव लड़ने के लिए लगता है। उस समय भी 10 खड़े होते हैं तो एक जीतता है, बाकी 9 का पैसा डूब जाता है। अब जिसने 25-30 लाख रुपया खर्च कर दिया, वो क्यों करेगा विकास का काम? वो तो रुपया कमाएगा ना, वाजिब बात है, कमाना चाहिए, वो तो कमाएगा। लेकिन जनता को तो पैसा चाहिए, जनता को चुनाव में दारू चाहिए, जनता को रुपया चाहिए, तो पार्षद क्या करेगा? वो तो काम नहीं करेगा ना। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे राजनीतिक विशेषज्ञ श्री शैलब्रत जी अग्रवाल। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर हमसे अवगत कराएं। साथ ही अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।